नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सूरजपोल पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शातिर चोर को किया गिरफ्तार, 30 से ज्यादा वाहन भी किए जब्त। राजस्थान विद्यापीठ ने छात्रों के लिए खोला संग्रहालय, पाषाण युग से मध्य युग तक की सभ्यताओं का कर सकेंगे अध्ययन। वार्ड 8 में आनन फानन में किया जा रहा है घटिया निर्माण, चुनाव के चलते सत्तारूढ़ पार्टी ने खेली चाल, जनता परेशान। और बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर कोर्ट में तैयारियां जोरों पर, भरत जोशी 5वीं बार लड़ सकते हैं अध्यक्ष का चुनाव। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शातिर चोर के गिरफ्तार होने की। पिछले एक पखवाड़े में शहर की खाकी ने लगातार कामयाबी हासिल कर जनता के बीच अपनी खोई हुई पेट फिर से कायम की है। जिले भर की पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। वहीं अपराधी या तो सीखचों के पीछे चले गए हैं या भूमिगत हो गए हैं। शहर की जनता भी अब बेखौफ होकर रह सकेगी, क्योंकि यहां पर पुलिस ने शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार कर 3 दर्जन दुपहिया वाहनों को जब्त किया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस युवक ने अकेले ही वाहन चोरी की वारदातों को कबूल किया है। अब तक पुलिस ने आरोपी से 30 दुपहिया वाहन भी बरामद कर लिए हैं। दरअसल शहर के विभिन्न इलाकों में एक ही तरीके से बाइक चोरी की घटना पुलिस के सामने आ रही थी। ऐसे में पुलिस अधिकारियों ने एक टीम गठित की और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सादी वर्दीधारी पुलिस कर्मियों को तैनात किया। पुलिस को टाउन हॉल के निकट खड़ी 2 मोटरसाइकिल के पास एक युवक संदिग्ध रूप से घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो परत दर परत सारे राज खुलते गए। जगदीश सुथार नाम के इस युवक ने करीब 36 दुपहिया वाहनों की चोरी करना कबूल किया है। पुलिस ने अब तक 30 दुपहिया वाहन बरामद भी कर लिए हैं। आरोपी ने इन वारदातों के अलावा 25 से ज्यादा वाहनों को चुराकर शहर में अन्यत्र जगह पर छोड़ना भी कबूल किया गया है, जो बाद में पुलिस को बरामद हो गई थी। शातिर चोर जगदीश सुथार ने शहर के सभी थाना इलाकों में दुपहिया वाहनों की चोरी की है। वहीं अब पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर अन्य चोरी के वाहनों की बरामदगी के भी प्रयास में जुट गई है। आपको बता दें कि आरोपी भीड़भाड़ वाले इलाकों से बाइक चोरी करता था, जहां पहले रेकी करता और मौका देखकर मास्टर चाबी से लॉक खोल वाहन लेकर फरार हो जाता था। क्या किया तुम? सर पैसे तो इधर उधर खर्चा हो गया। क्या खर्चा किया? दारू वारू पिया, नशा किया, क्या किया? मैं गांजा पीता है। क्या पीता है? मैं गांजा पीता है। नहीं सर, ऐसा कोई ड्रिंक करता हूँ सर। ड्रिंक करता है? कहाँ मतलब होटल में, ऊंची होटल में। अच्छा, तेरी दोनों शादियाँ हुई, एक कहाँ पहले कहाँ हुई, फिर दूसरी कहाँ हुई? तो पहले सर हिम्मतनगर हुआ सर। हाँ, और दूसरी? सेकंड शादी सर सलूमर के पास। मेरे बच्ची है सर, एक 7 साल की। दूसरी वाली? हाँ सर। अभी कहाँ है वो? वो सर अभी पीयर में है सर। तेरे को छोड़ के भी गई? 2 साल से सर मैं यही उदयपुर में ही रहना था, पर यहाँ पे थोड़ा मेरा कर्जा ज़्यादा हो गया, लोग पैसे मांगने वाले थे। तेरे को ये तरीका आया कैसे भाई ये चुराने से अपना कर्जा दूर हो जाएगा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे मन में। मैं एक बार तो गाड़ी उठा ली, फिर मेरे खुद के मन में पछतावा हुआ, फिर मैं गाड़ी इधर उधर रखने लग गया। मैंने कहा जिसकी होगी जो भी पहचान के अपनी अपनी गाड़ी ले जाएगा सर। सूरजपोल थाना पुलिस को आज एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जो पिछले लगभग 6 महीने से पूरे शहर में दोपहिया वाहन चोरी की वारदातें कर रहा था। उससे कुल मिला के 30 मोटरसाइकिल और एक्टिवा उससे बरामद करने में सफलता मिली है। उसने पूरे शहर में भोपालपुरा, प्रतापनगर, हिरन मगरी और ज़्यादातर मोटरसाइकिल उसने सूरजपोल थाना क्षेत्र से चुराई है, जिसमें 13 मोटरसाइकिल इसी थाना क्षेत्र की है। और ये मोटरसाइकिल चोरी अकेला ही करता था, मास्टर की इसमें यूज करता था। चोरी करने के बाद इसने ज़्यादातर मोटरसाइकिल या तो कोई पार्किंग पे खड़ी कर दी, या फिर इसने किसी गैरेज के ऊपर जाके और उनको आईडी सहित उनको गाड़ी वहाँ संभला दी कि मुझे, मेरी पत्नी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, ये कह के उनसे 1000 से लगा के 5000 रुपये तक अलग अलग गैरेज से इसने ले लिए और गाड़ी वहाँ छोड़ देता था। इसके बाद ये उस गैरेज की तरफ कभी वापस जाके देखता भी नहीं था और फिर नया गैरेज तलाश कर लेता था। ये इसकी मोडस ऑपरेंडी थी। और जब लगातार मोटरसाइकिल की वारदातें बढ़ी तो थाना अधिकारी सूरजपोल और इनकी जो टीम है, उन्होंने सादे कपड़ों में बैंकों के वहाँ पे प्लेन क्लॉथ में जाब्ता लगाया तो ये अपने टाउन हॉल के पास में ये संदिग्ध अवस्था में इसके पास कुछ चाबियां थी
उसके सहित इसको पकड़ा और पूछने पे फिर इसने सारी वारदातें बताई। कुल 3 दर्जन मोटरसाइकिलें इसने चोरी करना स्वीकार किया, उसमें से 30 मोटरसाइकिल अब तक रिकवर हो गई है और बाकी के लिए और प्रयास कर रहे हैं। आज इसको कोर्ट में पेश करेंगे। अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास का नारा देने वाली घाटी अपने उद्देश्य पर पूरी तरह खरी उतर रही है। लगातार अपराध पर लगाम और अपराधियों में शिकचों में डालकर सफलता हासिल करके आमजन में खाकी ने फिर से अपनी पेट जमा ली। सूरजपुर पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक ज़्यादा दोपहिया वाहन और चुराने वाले साथी अपराधी को पकड़कर सिर्फ सफलता ही नहीं बिल्कुल वाहन चोरी पर संदेशों खौफ में जी रहे लोगों को बड़ी निजात दिलाई है। लगातार पुलिस ने बड़ी सफलता के साथ 15 दिनों में लूट, डकैती, हत्या, ब्लाइंड मर्डर जैसे केस उदयपुर पुलिस ने खोलकर बड़ी सफलता हासिल की है। कैमरामैन भरत मिश्रा के साथ उदयपुर न्यूज के लिए भावेश जाट। हजारों साल पुरानी सभ्यताओं और उन कालखंड की संस्कृतियों का जीवंत दर्शन करने के लिए शहर के राजस्थान विद्यापीठ में पुरातात्विक संग्रहालय बनकर तैयार हो चुका है। हॉल ऑफ एक्सीलेंस में तैयार इस संग्रहालय में कई पुरानी सभ्यताओं के अवशेषों को संग्रहित कर प्रदर्शन के लिए रखा गया है। इस संग्रहालय में पाषाण काल से मध्ययुगीन तक की जानकारी मिलेगी कि वे सभ्यताएं कैसी थी, उस समय लोग कैसे रहते थे, किस तरह के औजारों का इस्तेमाल करते थे और क्या क्या पहनते थे। आहड़ संग्रहालय के बाद ये उदयपुर का ऐसा दूसरा संग्रहालय होगा जहां इस तरह की जानकारी मिलेगी। शहर के जनार्दन राय विश्वविद्यालय प्रशासन ने यहां शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को हजारों दशकों पूर्व की संस्कृति का अध्ययन कराने के लिए एक म्यूजियम का निर्माण कराया है। इस संग्रहालय में पुरानी संस्कृति और सभ्यताओं से जुड़े अवशेषों को प्रदर्शित किया गया है, जिससे यहां आने वाले लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। संग्रहालय में पिछले 2 दशकों से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तरांचल में हुए सर्वे के दौरान मिली सामग्री और खुदाई में मिले अवशेषों को रखा गया है। यही नहीं, इस संग्रहालय में पाषाणकालीन सभ्यता की गुफाओं में मिली रॉक पेंटिंग्स भी प्रदर्शित की जाएगी। फेम संग्रहालय में विभिन्न सर्वे और खुदाई के दौरान मिले अवशेषों को रखा गया है। विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित इस संग्रहालय में प्रशासन ने भी सभी संकाय के छात्र छात्राओं के प्रवेश को अनिवार्य कर रखा है, ताकि हर संकाय के विद्यार्थियों को पुरानी संस्कृति और सभ्यता को जानने का अवसर मिल सके। तो उससे ये पूरा एक वातावरण, जब आप इस म्यूजियम में जाएंगे तो आपको एक अच्छा वातावरण मिलेगा कि किस तरह से हमारी सभ्यता संस्कृति रही है और हमने उसको किस तरह से एक तरह से संजोए रखा है और किस तरह से उनको ध्यान रखते हुए विद्यापीठ को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारी जो आने वाली पीढ़ी यहाँ है, यहाँ जितने भी लड़के पढ़ रहे हैं, हम हमारे एक एड ऑन कोर्सेज में ऐसे कुछ पेपर्स भी लगा रखे हैं। जैसे कॉमर्स का बच्चा है, यदि उसका सभ्यता संस्कृति हालांकि कोई इसमें कोई कंटेंट्स नहीं है, लेकिन हमने एक ऐसे एड ऑन कोर्स बना रखे हैं कि वो बच्चों को लेना ज़रूरी है और समझे कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी भाषा क्या है, हमारे मूल्य क्या हैं, हमें किस तरह से टेक्नोलॉजी के रूप में, टेक्नोलॉजी को तो हमें अडॉप्ट करना ही होगा, उसको माइनस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ हम किस तरह से हमारी जो परंपरा है, परंपरा को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। ये पूरा म्यूजियम में आपको एक झलक मिलेगी। विश्वविद्यालय परिसर में स्थित इस हॉल ऑफ एक्सीलेंस में प्रदर्शित किए गए प्रत्येक अवशेष की जानकारी के लिए चित्रों सहित साहित्य तैयार किया गया है। इसमें अवशेष कहां मिला, कौन सी सभ्यता का है और क्या खासियत है आदि की जानकारी दी गई है। राजस्थान के अब तक के संग्रहालयों में ऐसे साहित्य का अभाव देखा गया है। यह हॉल छात्रों, अध्यापकों, शोधार्थियों सहित सामान्य जन के ज्ञानवर्धन के लिए बहुत ही मार्गदर्शक साबित होगा। संग्रहालय में आने वाले शोधार्थियों और छात्रों को विभिन्न कालखंडों की सभ्यताओं को दिखाया जा सकेगा। इसमें पाषाणकालीन, प्राग हड़प्पा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा हड़प्पा, आहड़ और चंद्रावती प्रमुख है। इनमें कानमेर, गिलुंड, बालाथल, ईसवाल, पचमता, नठारा की पाल, आहड़, चंद्रावती आदि के अवशेष रखे गए हैं। यहाँ मोड़ी बाठेड़ा, प्रतापगढ़ के धारेश्वर और बैराठ आदि जगहों के पॉट और रॉक पेंटिंग्स भी इस संग्रहालय की सबसे बड़ी खासियत है। इस म्यूजियम में राजस्थान के साथ देश के कई विश्वविद्यालयों के बच्चे और शोधार्थी पहुंच रहे हैं। लाइन
आज हम यहाँ पर उदयपुर यूनिवर्सिटी के माध्यम से यहाँ पर ये ऐतिहासिक धरोहर देखने के लिए आए हैं और ये आने वाली जनरेशन के लिए जो स्टोन एज टूल्स के बारे में बताती है और हड़प्पन से पहले की सभ्यता के बारे में भी यहाँ के विशेषज्ञों ने हमें बताया। तो ये बहुत अच्छा चित्र प्रस्तुत करती है जिसके माध्यम से इतिहास के छात्रों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा भविष्य में उपयोगी साबित हो सकता है। और आज के समय में जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण के युग में सब चीज़ें 4G और कह रहे हैं फ्यूचर में 10G तक हम लोग पहुँचेंगे, लेकिन आज के समय के साथ बीते हुए समय को जोड़ने के लिए ये ऐतिहासिक धरोहर के माध्यम से हम उसको जोड़ सकते हैं। यहाँ आपकी यूनिवर्सिटी में उदयपुर में आकर के बहुत अच्छा लगा। ये एंशिएंट म्यूज़ियम जो आपने प्राचीन काल का म्यूज़ियम अपनी यूनिवर्सिटी में बनाया है, ये एक यूनिक एक प्रयास है यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ पर बहुत पुराने और विशेष पदार्थ आपने रखे हुए हैं जो कि ना केवल ज्ञान के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, बल्कि ये एक यूनिवर्सिटी का प्रतीक है कि वो प्राचीन काल के ज्ञान को किस प्रकार से बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर ये समझ में आई है, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा कोई म्यूज़ियम नहीं है। तो आपस में मेरे साथी प्रोफेसर्स जो आए हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, हम यही चर्चा कर रहे थे कि हम अपने वाइस चांसलर को, कुलपति जी को ये समझाएंगे कि आपके द्वारा ये म्यूज़ियम जो बनाया गया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिक फ़ीचर है। हम अपने इसे यूनिवर्सिटी में लाएंगे अपने बच्चों के लिए, और इस प्रकार का म्यूज़ियम आपको कहीं पर मिलेगा नहीं विश्वविद्यालय में। तो ये बहुत पिक्यूलियर और यूनिक फ़ीचर है। बच्चे आएंगे, इनको किताबों के अलावा आपने एक लैब प्रोवाइड किया है जिसमें वो किताबों से में पढ़ करके लाइव आर्टिकल्स को देखेंगे। इट्स वेरी प्रेशियस एंड मुझे काफ़ी खुशी और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है। इसको मैं आगे जा कर के अपने बच्चों में इसका बखान करूँगी। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur.
Call at 02942411 रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटर कॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटर कॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान विद्यापीठ में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और इतिहास के विषय पर शोध करने वाले शोधार्थियों के लिए ये संग्रहालय काफी उपयोगी साबित होगा। ऐसे में इस म्यूजियम में प्रदर्शित हजारों साल पुराने अवशेषों से पाषाण काल की सभ्यता के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आइए अब आपको ले चलते हैं वार्ड 8 की ओर, जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी अपने पार्षद को जिताने के लिए आनन फानन में घटिया निर्माण करने को उतारू है, जिसका विरोध करते हुए नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान ने घटिया निर्माण के वीडियो वायरल किए हैं। शहर के दूसरे सबसे बड़े वार्ड 8 में उपचुनाव होने जा रहे हैं। आगामी 29 नवंबर को यहां पर उपचुनाव होंगे। इसके लिए कांग्रेस की ओर से नूर बानो और बीजेपी की ओर से आभा आमेटा मैदान में उतरी है। ऐसे में लगातार 5वीं बार उदयपुर नगर निगम पर काबिज होने वाली भारतीय जनता पार्टी ने चाल चलना शुरू कर दिया है। हर बार 3.5 साल तक शहर की जनता को कोई भी काम नहीं करना और बचे हुए 1.5 साल में जनता को खुश करने के लिए फिर से जीत हासिल करने की चाल अब वार्ड 8 में भी शुरू कर दी गई है। आचार संहिता लगने के ठीक 3 दिन पहले वार्ड में बड़े वर्क ऑर्डर जारी करके निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में ठेकेदार भी बिना किसी मापदंड की घटिया सामग्री लगाकर कार्य को इतिश्री करने में लगा हुआ है। बुधवार को वार्ड 8 की पूर्बिया कॉलोनी में सड़क का निर्माण चल रहा था। ठेकेदार द्वारा मिट्टी पर ही डामर चढ़ाने का काम किया जा रहा है। इस पर सभी ने विरोध किया तो ठेकेदार नहीं रुका और अपना काम करता गया। घटिया निर्माण की सूचना पर नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान भी क्षेत्र में पहुंचे और विरोध किया, लेकिन काम अनवरत जारी रहा। क्या दिक्कत आ रही है? पानी भराई गर्रे पानी भराई सड़क और पानी माता गीली सड़क है, मिट्टी है, तो भी सड़क बनाने ऊपर माने ना ठेकेदार। मैं करूँगा ऐसे ही गीली सड़क पे दादाजी तो रोजतो होते तो दूर मिट्टी खूब पड़ी, कोई सफाई भी नहीं करा। क्या हो रहा है? बराबर नहीं रही है, फोर गंदगी डायरेक्ट बराबर समझ नहीं फोर गंदगी नहीं है। बात अदा परेशान नहीं है बना बाबा। एक आप बैठे नारा देखो, नारो फूल भरी हो है। सड़क में क्या परेशानी है? सड़क में परेशानी आई है, धूल मिट्टी सफाई नहीं की दी है और डंबर पड़ी थी और माने गरे माने तो कोई मतलब ही नहीं। जहाँ पर कारबेलिया कॉलोनी का बोर्ड लग रहा है बेटे, बिल्कुल क्या 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 दिक्कत आ रही है? बस गर्म बकायदा पानी सफाई नहीं है। ये सड़क ही नहीं बना रही है, फिर क्या कर रहा है? गंदगी तो यूं क्यों कर रखी है? और मिट्टी के ऊपर डंबर लगा रहा है तो डंबर तो वैसे ही उचक जाएगा, यूं क्यों उचक जाएगा? ये तो अच्छा उचेगा यूं। फिर करने से तुम्हें काम छोटी सी साल बना अगर माने धूलो पड़ी हो, मिट्टी पड़ी है, दो पार्टी खड़ी है, एक जीते। हां तो वोट तो सब नागरिक बाबू काम अच्छा नहीं हो रहा, कोई नहीं हो रहा, काम अच्छा ही नहीं हो रहा। कैसे काम अच्छा हो रहा?
काम तो पूरा कराओ। क्या बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताबाई जोशी। कहाँ रहती हो? यहाँ पर ये मकान में, मेरे घर के बाहर तो पानी भरा है, देख लो बहुत खड्डा में। राणा जी के पास रहती है। 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद देश के अंदर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक से भले ही काले धन वालों को कोई फर्क पड़ा हो या नहीं, लेकिन खासोआम इससे काफी परेशान हुआ है। शहर में सभी इस नोटबंदी से काफी दुखी हैं, लेकिन राशन की दुकान चलाने वाले और वहां से अपनी जरूरत के सामान ले जाने वाले लोगों में इस नोटबंदी का कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहां पर खरीदारी का सिलसिला पहले की तरह ही जारी है, क्योंकि राशन की दुकानों से गरीब तबके के लोग ही सामान ले जाकर अपना जीवन यापन करते हैं और उनके पास बड़े नोट तो मुश्किल से ही मिलते हैं। सभी का मानना है कि डर के तो वो लोग जी रहे हैं जिनके पास बड़े नोट या काला धन है। हम तो कभी कभार ही बड़े नोट देख लेते हैं, बाकी का काम तो छोटे नोटों से ही चलता है। हम तो दिहाड़ी मजदूर हैं। नाटक करना पड़े, काम करना पड़ेगा यार। पहले आप फार्म भरो, पाँचों में मैं यहाँ उचित मूल्य की दुकान पे आया हूँ गेहूँ लेने, और पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये छोटे मोटे पैसे तो हमारे पे मिलते हैं, और पैसे तो बड़े लोगों के लिए वो योजना कठिन है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बहुत बड़ी योजना है, और मोदी साहब ने जो योजना की है बहुत अच्छी की है, हम इससे बहुत खुश हैं हम, और आगे भी बड़ी विकास योजना होती रहेगी। भी केरोसिन के लिए केरोसिन लेने आई हूँ, राशन के लिए। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। खुले तो हमारे बड़े लोगों की प्रॉब्लम होती है, हमारी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। छोटे लोगों की क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जो बड़े हैं उनके बैंकों में आना जाना लगा रहता है। हमारे तो गरीब है, गरीब इंसान के छोटे नोट ही होते हैं, तो खुले नोट ही लेके आते हैं। परेशानी तो हमारे कुछ नहीं है। मैं उचित मूल्य की दुकान पर गेहूं लेने के लिए आया हूं, और हमारे तो छोटे मोटे घर खर्चे के लिए पैसे चाहिए जो हमारे पास खुले मिल रहे हैं, नारे जा रहे हैं। हमारे कोई बैंकों में हमारे तो लोग और पैसे मांग रहे हैं, हमारे तो पैसे है ही नहीं। और काला धन जिनके पास है, अभी मोदी साहब ने जो स्कीम चलाई है वो काले धन वालों के लिए परेशानी है, आतंकवादियों वाले के तरह परेशानी है। जो देश के विपरीत गैर काम करते हैं उनको दिक्कत है। बाकी जो छोटे वे मेंबर है, निम्न परिवार वाले हैं, उनको किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं है। मोदी साहब ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, और ये ऐसा स्कीम हर 10 साल में अगर चलती रहे तो सारा काला धन है, भ्रष्टाचार है, हर तरह की सुविधा ये मिट जाएगी, और छोटे इंसान को हर तरह की सुविधा मिल जाएगी। और मैं सवीना वार्ड नंबर 23 कृष्णा कॉलोनी दुकान चला रहा हूँ। वहाँ पे खुले की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब खुले लेके आ रहे हैं चेंज करवा के। प्रॉब्लम तो उन लोगों के है जिनके पास पैसा ज़्यादा है, उनको टेंशन हो रही है, बीपी हाई हो रही है, उनको हो रही है। हमारे यहाँ पे सब गरीब लोग हैं, कृष्णा कॉलोनी में सब खुले पैसे वाले ही हैं। उनके पास तो खुले भी अधिकतर मिल भी नहीं रहे हैं, लेकिन खुले पैसे ला के जैसे तैसे भी है माल ले जा रहे हैं। उदयपुर में महाराणा प्रताप की जीवनी पर बने प्रताप गौरव केंद्र का उद्घाटन 28 नवंबर को होने जा रहा है। इसी के साथ पर्यटन नगरी में एक और पर्यटन क्षेत्र का इजाफा हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत प्रताप गौरव केंद्र का उद्घाटन करेंगे, और इस मौके पर प्रदेश की मुखिया वसुंधरा राजे भी मौजूद रहेंगे। उदयपुर में आने वाले पर्यटकों को महाराणा प्रताप की जीवनी की पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके, इसके लिए उदयपुर की टाइगर हिल्स पर प्रताप गौरव केंद्र का निर्माण किया गया है, और अब यह लोगों के लिए खोला जाएगा। 28 नवंबर को प्रताप गौरव केंद्र का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत उदयपुर आ रहे हैं। प्रताप गौरव केंद्र के उद्घाटन समारोह में प्रदेश की मुखिया वसुंधरा राजे अध्यक्षता करेंगी। केंद्र के उद्घाटन के बाद आम सभा होगी। इस समारोह को लेकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि उद्घाटन को लेकर सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस केंद्र का कार्य प्रथम चरण का पूर्ण हो चुका है, और 9 दिसंबर से उदयपुर आने वाले पर्यटक यहां पर आ सकेंगे और महाराणा प्रताप की जीवनी की पूर्ण रूप से जानकारी मिल सकेगी। 28 नवंबर सोमवार के दिन में 2:30 बजे प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ का लोकार्पण कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक पूजनीय मोहन राव जी भागवत, उनके कर कमलों से ये कार्यक्रम संपन्न होगा। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे
वो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगी। मुख्य रूप से जनसभा में भी ये दोनों महानुभाव संबोधित भी करेंगे और अभी तक जितना सारा बन गया है उसको पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे। समिति के सचिव ने यह भी कहा कि प्रताप गौरव केंद्र को देखने के लिए पर्यटकों को 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा। यहां पर हल्दीघाटी युद्ध पर बनी विजय दीर्घा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। साथ ही मेवाड़ के प्रेरक प्रसंगों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी पर्यटकों को लुभाएगी। इसके अलावा मेवाड़, राजस्थान और भारत के इतिहास पर आधारित लाइट एंड साउंड शो की रचना भी की गई है। प्रताप गौरव केंद्र जो बना है मुख्य रूप से महाराणा प्रताप के जीवन पर, उनकी चित्र प्रदर्शनी, उनके बारे में फिल्म, उनके बारे में कुछ अच्छे मैकेनाइज्ड मॉडल, उसके अलावा मेवाड़ की हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री और भारत की हिस्ट्री, उनके बारे में भी ठीक ढंग से जानकारी दी जाए। तो उसके लिए आधुनिक माध्यमों का उपयोग किया। लाइट एंड साउंड शो, मैकेनाइज्ड मॉडल है, फिल्म है। इसके लिए अलग अलग दीर्घाएँ बनाई है। नीचे की तरफ मेवाड़ दीर्घा है, भारत दर्शन दीर्घा है और लाइट एंड साउंड शो है। इस प्रकार की सारी चीज़ें दिखा करके 2-3 घंटे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। प्रताप गौरव केंद्र में सबसे खास बात यह है कि यहां पर आने वाले पर्यटकों को दूर से ही प्रताप की विशालकाय प्रतिमा दिखाई देगी, जो कि 57 फीट है और अष्ट धातु से निर्मित है। प्रताप गौरव केंद्र के उद्घाटन के बाद यहां पर आने वाले पर्यटकों के लिए एक और नया पर्यटक स्थल बन जाएगा, जो कि सभी के लिए खास होगा। चलिए अब बात करते हैं उदयपुर कोर्ट में शुरू हुई चुनावी सरगर्मियों की। उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से दिसंबर माह में चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बार के चुनाव हर वर्ष काफी दिलचस्प रहते हैं। करीब 2000 अधिवक्ताओं की एसोसिएशन में कांग्रेस, बीजेपी सहित सभी पार्टियों के मतदाता होते हैं। पड़ताल में पता चला है कि 4 बार अध्यक्ष रह चुके भरत जोशी ने इस बार फिर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की है। इनके अलावा भरत कुमार वैष्णव और महेंद्र कुमार नागदा के नाम भी अध्यक्ष दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर विजय सिंह चौहान, सैयद हुसैन, सत्येंद्र सिंह सांखला खड़े हो सकते हैं। महासचिव पद पर रामलाल जाट और सुंदरलाल मांडावत के नाम सामने आ सकते हैं। वहीं सचिव पद पर शीतल नंदवाना, अरुण जैन, ओम प्रकाश, आशुतोष पुरी गोस्वामी, गिरधारी लाल शर्मा, चंद्रभान सिंह शक्तावत के नाम संभावित बताए जा रहे हैं। 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक आवेदन भरे जा सकेंगे। 5 और 6 दिसंबर 3 बजे तक फॉर्म उठाए जा सकते हैं। आगामी 18 दिसंबर को चुनाव संभावित है। इस बार बार एसोसिएशन उदयपुर की कार्यकारिणी के चुनाव 2017 के लिए दिनांक 18/12/2016 को संपन्न होना बताया गया है। उस दिन सुबह 10 बजे से मतदान शुरू होगा, 2 बजे तक मतदान होगा, उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। इसमें नामांकन पत्र भरने की तारीख है 30/11/2016 से शुरू होगा। 3/12/2016 तक शनिवार तक 10 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे और लिए भी जाएंगे और दिए भी जाएंगे। उसके बाद 3/12/2016 को अपराह्न 3 बजे तक नाम वापसी का है। ये जांच होगी और जांच होने के बाद उसकी विधिवत जो प्रकाशन हो जाएगा 5 बजे के करीब। उसके बाद 5/12/2016 और 6/12/2016 मंगलवार को नामांकन पत्र वापस लेने की तारीख दिनांक है और उस दिन 6/12/2016 को सायं 5 बजे जिन कैंडिडेट्स का नामांकन पत्र सही पाया गया उन सबको सूची जारी कर दी जाएगी और उसके बाद 18/12/2016 को मतदान की तारीख है। इस बार कोर्ट परिसर में किसी भी प्रकार के पैम्पलेट्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगाने वर्जित है और बिल्कुल ही लगाए नहीं जाएंगे और किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। रुशपोल पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शातिर चोर को किया गिरफ्तार, 30 से ज्यादा वाहन भी किए जब्त। राजस्थान विद्यापीठ ने छात्रों के लिए खोला संग्रहालय, पाषाण युग से मध्य युग तक की सभ्यताओं का कर सकेंगे अध्ययन। वार्ड 8 में आनन फानन में किया जा रहा है घटिया निर्माण, चुनाव के चलते सत्तारूढ़ पार्टी ने खेली चाल, जनता परेशान।
और बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर कोर्ट में तैयारियां जोरों पर। भरत जोशी 5वीं बार लड़ सकते हैं अध्यक्ष का चुनाव। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।